सरकार 3 महीने हो गए बने हुए। इस 3 महीने में हरियाणा प्रदेश में किस किस्म के हालात बने हैं, लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस 3 महीने से ज़्यादा दिन की सरकार से आम आदमी दुखी और परेशान हो गया कि मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं। जब अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो उससे इस बात का एहसास होता है कि सरकार के अंदर जो लोग आज शामिल हैं या जो आज सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, के प्रति विश्वास नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पे भरोसा नहीं है, मंत्रियों को मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं। जब कहीं किसी दूसरे सूबे में जाते हैं, जहाँ कहीं पॉलिटिकल लोग मिलते हैं, तो पूछते हैं कि आपके प्रदेश की सरकार के मंत्रियों में आपस में जो ये होड़ लगी हुई है, बीमारी करेगा कौन, ज्यादा कर्मचारियों को परेशान करेगा, सस्पेंड करेगा। मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, जो खनन का मंत्री है वो 8 घंटे तक यमुना के किनारे पे खड़ा रहा, और यमुना से जो खनन का काम करने वाले लोग हैं उनके ट्रकों की चेकिंग एक मंत्री कर रहा था। ये सरकार तो छापेमार सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। यहाँ तो होड़ है, कोई अस्पताल में जाके खड़ा हो जाता है, कोई थाने में जाके खड़ा हो जाता है, कोई तहसील में जाकर के खड़ा हो जाता है, और कोई बिजली की कॉलोनी में जाकर के खड़ा हो जाता है, कोई मीटर चेक करता है, कोई टंकी चेक करता है, कोई थानेदार का मुंशी का कमरा जाकर के चेक करता है, कोई तहसील का जाकर के रिकॉर्ड देखते हैं, कोई देखता है कि कितनी ट्राली रेत की रोज निकलती है, कितना कमीशन इसमें तेरा बढ़ना चाहिए, इसके लिए खड़ा हो जाता है। लोगों की चिंता नहीं है, किसान को आज लूटा जा रहा है। कर्मचारी सत्ता में आए थे, आज वो कर्मचारी फिर से दुखी है, परेशान। एक खबर छपी थी कि ये जो होमगार्ड में लोग रखे जाते हैं, इनकी तनख्वाह बढ़ा दी। अगले दिन खबर आई मुख्यमंत्री की तरफ से कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। मंत्री तो कहता है तनख्वाह बढ़ा दी, मुख्यमंत्री कहता है कोई फैसला नहीं। तो विवाद तो है आपस में। कर्मचारी दुखी हो गया, व्यापारी दुखी हो गया, किसान दुखी हो गया। जो है वो कैसे प्रदेश के लोगों के सामने और दिक्कत कठिनाई आई, इसके लिए लगातार छापेमारी करने का काम कर रहे। जो लोग ये कह करके सत्ता में आए थे, जो ये कह करके कि हम भाजपा के साथ किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, हम भाजपा के लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। अभी मेरे से पहले आप जिक्र कर रहे थे, गठबंधन की सरकार कह रहे थे। अगर ये गठबंधन चुनाव से पहले हो जाता है तो फिर 100% इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार बन जाती है, क्योंकि फिर से इनकी असलियत लोगों के सामने आ जाती है। ये गठबंधन नहीं है, ये तो ठगबंधन है। भाजपा तो सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने चौधरी देवीलाल की फोटो लगा करके वोट मांगे थे, और ये कहा था कि जिस तरीके से चौधरी देवीलाल ने लोगों को सहूलियत दी, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को उसी किस्म की सहूलियत प्रदान करेंगे। बात तो कहते थे 5100 रुपये कन्या इसके बुढ़ापा पेंशन के देंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे।
और ये भी कहा था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, कच्चे की प्रथा बंद करेंगे, पंजाब के समान वेतनमान देंगे। अनेक वायदे जो हमने लोगों के साथ किए थे वो बात उन्होंने भी जाकर के लोगों के बीच में कही। जब उनके 10-12 लोग जीत करके आ गए तो बीजेपी ने समर्थन नहीं मांगा था। मैंने पूछा बीजेपी के नेताओं से, अरे अब की बार विधानसभा का सेशन आएगा जब फिर पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि समर्थन मांगा था या कोई देने आया था तुम्हें। भाजपा ने समर्थन नहीं मांगा, ये तो जाके देख करके आए थे, क्योंकि सत्ता के लालची थे। ये तो किसी ना किसी तरीके से सत्ता में कैसे आए इसके लिए दाव खेल रहे थे। भाजपा का इनका बहुत पहले से एक समझौता था, इन्होंने फैसला कर रखा था कि आप इंडियन नेशनल लोकदल अगर हम सत्ता की तरफ दे देंगे। इन्होंने तो लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया है। मान के चलो आज इस किस्म के हालात हैं कि लोग भाजपा से दुखी हैं, परेशान हैं। जहां लोग सरकार से दुखी और परेशान हैं, वहीं इन विश्वासघातियों से भी लोग किनारा करना चाहते हैं। और कांग्रेस की हालत आज ऐसी है, हुड्डा के खिलाफ कोर्ट में 4 सीट आ गई और 4 सीट आने के बाद मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने लगेंगे, फैसला आ जाएगा। फैसला आएगा जो हुड्डा सड़क पे दिखेगा, जेल में आवेगा, जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे ये जेल में जाएगा तो फिर ये कांग्रेस बिखरेगी कि नहीं बिखरेगी? ये कांग्रेस भी बिखरेगी। आज कांग्रेस के 31 हैं, लेकिन विधानसभा में ऐसी हालत है कांग्रेस पार्टी की कि जब हुड्डा को स्पीकर बोलने का समय देता है तो 5 मिनट में अपनी बात पूरी करके बैठ जाता है। किसान की बात नहीं करता, नहर के SYL के पानी की बात नहीं करता, धान घोटाले के ऊपर विधानसभा में नहीं बोलता, बाहर कहता है कि CBI जांच होनी चाहिए। अगर CBI की जांच करवाना चाहता है तो फिर विधानसभा का सेशन आएगा, फिर तो 100% सरकार के नकेल डाल लेनी चाहिए कि नहीं डाल लेनी चाहिए। लेकिन ये भी सत्ता के साथ मिला हुआ है, ये भी कहीं अपने आप को बचाना चाहता है कि मैं कोर्ट के केसों से कैसे बचूं। इसके लिए केवल अखबार आम आदमी की जो सोच है वो फिर से आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन पार्टी के साथ तब जुड़ेगा जब हम पार्टी के लिए समय निकालेंगे। मेरे समझ में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए एक बात मैं अपनी तरफ से आपके बीच रखना चाहता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो फिर अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार हाथ जरूर खड़ा कर। एक मिनट। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।